आपे बीज आपे ही खाहू। सीमित बटी हुई दृष्टि होती है वो जो बीज को और अंकुर को अलग अलग देखती है, जो कहे कि बीज और उससे अभी अभी उभरा अंकुर अलग अलग हैं, वो पागल होगा कि नहीं होगा? अंकुरित चने देखे हैं? देखे हैं स्प्राउट्स? उसमें से अभी अभी वो जरा सा, वो अलग अलग हैं क्या? अलग अलग हैं। अगर वो अलग नहीं है तो वो अब थोड़ा सा नन्हा सा 5 इंच का पौधा बना, बीज बड़ा सूक्ष्म सा होकर रह गया है, उसके भीतर जो कुछ था उसने पौधे को दे दिया है, बीज के बस अवशेष बचे हैं, चिन्ह भर बचा है बीज का। पौधा अब हो गया है एक आधे हाथ का। वो पौधा और बीज अभी भी अलग अलग है क्या? थोड़ा सा वो और बढ़ेगा, बीज का नामो निशान शेष नहीं रहेगा, बीज गया, अब खोजोगे बीज मिलेगा नहीं। बीज कहां है? अनाड़ी दृष्टि होगी तो कहेगी बीज मिट गया, और तत्वज्ञ दृष्टि होगी तो कहेगी कि बीज समय आ गया बस बीच में, और कुछ नहीं हुआ है, नजरों का धोखा है, समय बीच में आ गया, हुआ कुछ नहीं है, कभी कुछ होता ही नहीं, कुछ हुआ नहीं है, वही है बात, बीज रहा, ये रूप बदल दिया है। पेड़ बड़ा होगा, फल लगेंगे, उन फलों को तुम खाओगे, तुम अलग हो गए अब उस पेड़ से। अब बात को थोड़ा फैलाओ, एक पेड़ को नहीं लो, पेड़ को अब जरा पेड़ों बना दो। बात समझ रहे हो? पेड़ से अब ये अर्थ कर लो कि पेड़ों का पूरा समुदाय, कि जैसे धरती के सारे पेड़ एक पेड़ हो, या धरती पे एक ही पेड़ हो। तुमने जो खाया उसी पेड़ से खाया ना, क्योंकि एक ही है, उसके अलावा खाओगे किससे? तो तुम और पेड़ अलग अलग हो क्या? बताओ, तुम और पेड़ अलग अलग हो? तुम खत्म हो गए, तुम मिट्टी हो गए, और एक मिट्टी है, मिट्टी को भी अलग अलग मत देखना। वो मिट्टी और बीज अलग अलग है क्या? बिना मिट्टी के बीज हो सकता था? और बीज ही तो मिट के मिट्टी हो रहा है ना, बीज ही तो मिट के मिट्टी हो रहा है। ये पूरा एक विशाल तंत्र है जो एक है, तंत्र एक है, उसमें विभाजन देखने वाली नजर करती है। नजरों का धोखा है, चीज एक है। जैसे कि यहां बैठे हो तो सिर्फ एक कमरा देख सकते हो, थोड़ा ऊपर जाओगे तो बिल्डिंग देख सकते हो, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो ये सेक्टर देख सकते हो, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो शहर देख सकते हो, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो ये प्रांत, फिर ये देश, फिर समूची पृथ्वी देख सकते हो। जब तुम सिर्फ ये कमरा देख रहे हो तब क्या समूची पृथ्वी मिट गई है? पर क्या तुम्हें दिख रही है? मिटी नहीं है, बस दिख नहीं रही है। देखने वाली नजर की सीमितता है। उसका असामर्थ्य है, वो नहीं देख पा रही है। तो तुम अभी यहां बैठे हो, सिर्फ तुम दिखाई देते हो, क्योंकि हम जो देखते हैं वो समय में देखते हैं। पर जो ज्ञानी की दृष्टि होगी वो सिर्फ तुम्हें नहीं देखेगा, तुम में
मानवता का पूरा इतिहास और पूरा भविष्य भी है। तुम अपने साथ अपनी 1000 पुश्तें लेकर के यहां बैठे हुए हो, वो सब मौजूद है यहां पर, सब मौजूद है, पर दिखाई नहीं देती क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ स्थूल को देख पाती हैं। जब हम बीज को देखते हैं तो क्या हमें पेड़ दिखाई देता है पूरा? हम बच्चे को देखते हैं तो क्या हमें जवान व्यक्ति दिखाई देता है? तो फिर हमें उस जवान व्यक्ति को देखते हुए उसकी 70 पुश्तें कैसे दिखाई देंगी? और याद रखना, वो 70 पुश्तें उस व्यक्ति की नहीं है, वो समष्टि की है। वो व्यक्ति मर सकता है बिना एक भी बच्चा किए, समझ रहे हो? कुछ बटा हुआ नहीं है, सब एक है। बटा हुआ दिखता है क्योंकि मन बटा हुआ है, और जिस क्षण मन बटा हुआ नहीं रहता उस क्षण वो समय के पार देखने लगता है। इसीलिए संतों को अक्सर भारत में त्रिकालदर्शी कहा गया। त्रिकालदर्शी का अर्थ ये नहीं है कि वो यहां बैठे बैठे भविष्य देख रहे हैं कि घटनाएं देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी का अर्थ यही है कि वो बटा हुआ नहीं देखते, वो समय के गुलाम नहीं है। वो बीज में पेड़ को और पेड़ में बीज को और दोनों में समष्टि को देखते हैं। इसी बात को अलग अलग कहानियों के माध्यम से ऐसे ही प्रस्तुत किया गया कि एक छोटा सा बीज है और उसको एक बुद्ध पुरुष उठाता है और उस बीज को देखता है और कहता है ये परमात्मा। अब बात समझ में आ रही है? जब वो बीज को देख के कहते हैं परमात्मा, या किसी पेड़ के गिरे हुए पत्ते को देख के कहते हैं परमात्मा, या किसी चींटी को देख के कहते हैं परमात्मा, तो बात समझो, उनके लिए चींटी चींटी है ही नहीं, हमारे लिए चींटी चींटी है, क्योंकि हमारी नजरें सिर्फ उतना ही देख पाती हैं। वो चींटी में संपूर्ण ब्रह्मांड देख रहे हैं, और भूलना नहीं कि संपूर्ण ब्रह्मांड उस चींटी में समाया हुआ है भी। पूर्ण दिखाई दे रहा है उसे उन्हें उसमें। तो जाहिर ही है कि परमात्मा ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? पूर्ण को और क्या नाम दोगे? तो रेत पे पांव पड़ेगा, बोलेंगे नारायण नारायण। इसको अंधविश्वास मत समझ लेना, ये गहरी आंतरिक प्रतीति है। और पक्का कह रहा हूं, आपको भी होगी जिस क्षण आप थोड़ा सा अपने आप से हटना सीखेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उछलना शुरू कर देंगे कि आनंद मग्न हो जाएंगे और नाचना वगैरह शुरू कर देंगे। आप कोई उद्घोषणा नहीं करना चाहेंगे दुनिया को कि अभी अभी पांव पे रेत पे पड़ा और ऐसा लगा कि, क्या बताओगे? तुम्हें खुद पता ही नहीं चलेगा क्या लगा, लगेगा भी और पता भी नहीं चलेगा कि क्या लगा। और वही तो है। जो असली है वो तुम्हें मन के माध्यम से नहीं मिलेगा। जो असली है वो आंखों से और कान से नहीं मिलेगा। इसीलिए कहता हूं, मेरी ओर इतनी पैनी नजर ना दौड़ाया करो, मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। यहां सिर्फ एक शरीर दिखाई देगा। जो असली है वो इन दरवाजों से नहीं भीतर आएगा। वो तो चोरी छुपे, तुम्हें पता भी नहीं चलता और आके बैठ जाता है। चोर है।
आत्मा के लिए एक नाम यह भी हो सकता है, चोर। सेंध मार के आती है, अगले दरवाजे से कभी आती ही नहीं। ये जो 9-10 दरवाजे हैं शरीर में, इनसे उसका कभी पता ही नहीं चलता। वो पता नहीं कौन से गुप्त दरवाजे से घुसी बैठी है। तुम्हारा ही घर, तुम्हारे ही घर में कोई घुस के बैठ गया है, तुमसे भी पहले से बैठा हुआ है, और ऐसा शातिर है, चालाक, कि उसके होने का पता भी नहीं चलता। कभी कभार कुछ ऐसा लगता तो है कि खटपट हुई, कभी ऐसा लगता है जैसे बगल के कमरे में कोई धीरे से गा गया हो। अंधेरी रातों में ऐसा कहने का मन करता तो है, कोई है, कौन है पता नहीं चलता। जब तक ढूंढने जाते हैं गायब हो जाता है, चुप होते हैं एहसास कराता है। कैसे पकड़ा जाए उसको, चिढ़ाता है। सो रहे हो जगा देगा, और जग जाओगे तो गायब हो जाएगा। इस कमरे में जाओगे तो लगेगा उस कमरे में है, दौड़ाएगा। कोई है, कोई तो है। रूमी कहते हैं कि तुम ऐसे हो कि तुम होते हो तो सोने नहीं देते, और तुम नहीं होते तो नींद आती नहीं। जगाए ही रखता है, स्वभाव है उसका जगाना। होता है तो सोने नहीं देता, जाता है तो नींद आती नहीं। कोई है, कैसे सहेज के रखा जाता है। नाजुक मसला है। चौराहे पे नुमाइश नहीं की जाती, बोलते नहीं हैं, फुसफुसाते हैं। कि सिर्फ वही सुने जो जगा हुआ है।